2025 में होने वाला महाकुंभ मेला पिछले 10 साल का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होने वाला है। महाकुंभ एक रेयर इवेंट है जिसे आप अपने लाइफ में एक बार ही विटनेस कर सकते हैं। करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भारत आने वाले हैं कुंभ के कल्चर को एक्सप्लोर करने। इसी मौके पर यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ मनाए जाने वाले जगह को एक नया डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिया है। हाई सिक्योरिटी 800 हेक्टेयर एरिया एक्सपेंशन, लग्जरियस टेंट सिटी। इतना ही नहीं, महाकुंभ प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद संगम सिटी विजिट कर रहे हैं। इतनी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस मेले की, तो चलिए सब कुछ विस्तार में जानते हैं। कुंभ का त्योहार मनाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और क्यों 12 सालों में 4 बार इसे आयोजित किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे वीडियो में। दोस्तों, 2025 के 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित होने वाला है। इस कुंभ मेले को पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज का रिकॉग्निशन भी दिया है, यानी कि एक ऐसा कल्चर जो नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस को दर्शाता हो। 2019 में हुए कुंभ की बजट 4200 करोड़ थी, लेकिन 2025 की बजट 7200 करोड़ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुंभ मेला कितना भव्य होने वाला है। एस्टिमेशन के अनुसार देश विदेश से लगभग 40 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होने वाले हैं इन 45 दिनों के लिए। कुंभ मेले की पीछे की कहानी की बात करें तो ये मेला हिंदुओं के बीच मुख्य तीर्थ स्थलों और त्योहार के रूप में जाना जाता है। कुंभ के 4 स्थान बताए गए हैं, जो है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में। ये त्योहार 12 साल में 4 बार मनाया जाता है और ये मेला इन जगहों में से किस जगह पर ऑर्गेनाइज होगा, ये जुपिटर के पोजीशन को देखते हुए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। वेदों में कुंभ को अमृत से भरे घड़े के समान बताया जाता है और इस कुंभ मेले का अर्थ है कि एक ऐसा त्योहार जो अमृत से भरे वाटर सोर्स के पास ऑर्गेनाइज किया गया हो। इसकी कहानी ये है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। इसके कारण सभी राक्षस स्वर्गलोक में कब्जा करने लगे। तब गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को सुझाव दिया कि अगर वो अमृत का रसपान करें तो उनकी खोई शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अमृत राक्षसों के द्वारा कब्जा किए गए स्वर्गलोक में मौजूद था, जिसे पाने के लिए देवताओं को उनकी मदद लेनी पड़ती। सुझाव के अनुसार देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और इसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। तब स्वर्गलोक में सागर मंथन किया गया, जिसमें अमृत उत्पन्न हुआ और उसे कब्जा करने के लिए देवता और दानवों में झड़प हो गई। देवता अमृत पर कब्जा पाने में सफल रहे और अमृत लेकर दौड़ पड़े। फिर राक्षसों ने उनका पीछा किया और ये सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 सालों के बराबर होता है। इसी भागदौड़ के दौरान कलश से 4 अमृत की बूंदें धरती में हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरी। और इसी कारण कुंभ मेला 12 साल के अंतराल में इन्हीं जगहों पर मनाया जाता है। ये तो कुंभ मेले की बात थी, लेकिन महाकुंभ की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है। पूर्ण कुंभ मेला 12 सालों में एक बार आता है। 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होता है तो आता है महाकुंभ मेला, यानी कि महाकुंभ 144 ईयर में एक बार आता है, जो आयोजित होता है प्रयागराज में। कहते हैं कि जब कुंभ मेले का वक्त आता है तब इन नदियों का पानी अमृत बन जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं, जिससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनके द्वारा किए गए पूरे कामों का प्रायश्चित होता है। वैसे तो कुंभ मेले का वर्णन भगवत पुराण में है,
लेकिन फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस 629 एडी के अराउंड की है, जब एक चाइनीज ट्रैवलर हेन सांग ने इंडिया ट्रैवल के दौरान प्रयागराज में मनाए जाने वाले भव्य उत्सव का वर्णन किया। ये सारी चीज़ें बयां करती हैं कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। हमारे भारत की यही तो खास बात है कि यहाँ हर कदम पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो किसी और देश में नहीं मिल सकती। कुंभ बस नदियों का ही नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और लोगों का संगम है, क्योंकि ये कुंभ नहीं, महाकुंभ है।